ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समये पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 96 अपनी चल रही है। कर्तृत्व का मूल अज्ञान। कौन से कर्तृत्व का? संसार के कर्तृत्व का। और मोक्ष मार्ग और मोक्ष के कर्तृत्व का मूल ज्ञान। तो यहां अभी कर्मों के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध किया जा रहा है। ये जीव अज्ञान दशा में कर्मों का कर्ता होता है और ज्ञान दशा में धर्म का कर्ता होता है। अज्ञान दशा में अज्ञान रूप अधर्म का और ज्ञान दशा में ज्ञान रूप धर्म का कर्ता होता है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय परमान। ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है। और कर्मों का कर्ता, पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल है। और अज्ञान रूप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। और ज्ञान रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। ऐसा जो है यहाँ कर्तृत्व, क्योंकि या परिणमति सा कर्ता। तो जो सामान्य रूप से जीव अज्ञान और ज्ञान दो रूप परिणमन करता है, परंतु जब अपन पर्याय दृष्टि से विचार करें तो ज्ञानी ज्ञान भाव रूप करता है और अज्ञानी अज्ञान भाव रूप। और सामान्य से जीव ही ज्ञान अज्ञान भाव का करता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है और सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है। पर का करता न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि है। अपने ही भावों का प्रत्येक द्रव्य करता होता है, अन्न का करता नहीं है। अन्न को तो निमित्त बना करके उपचार से कथन किया जाता है। इसलिए ये बात तात्विक दृष्टि से समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से जी रहा है वो अपने कारण से जी रहा है, इसमें दूसरे का कुछ भी हाथ नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कारण से ही सुखी दुखी होता है। अगर दुखी है तो ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण बस, अगर सुखी है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माई न ताते शिव मग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। तो जो जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवर्तन करते हैं वे दुखी रहते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवर्तन करते हैं वे सुखी रहते हैं। पर द्रव्य न इसको सुखी करता है न दुखी करता है। तो
ऐसा यहाँ पर अभी अज्ञान भाव को, यहाँ पर अज्ञान भावों का कर्तृत्व यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का कर्ता अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। तो कल अपन ने गाथा आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका, उसमें 2 दृष्टांत, एक भावक भाव के संबंध में अज्ञानी के और एक गेय ज्ञायक भाव के संबंध में अज्ञानी के, ऐसे 2 दृष्टांत। अज्ञानी ही भूताविष्ट पुरुष के समान प्रवृत्ति करता है और अज्ञानी ही ध्यानाविष्ट पुरुष के समान प्रवृत्ति करता है। भूत निमित्त है और गेय निमित्त है, न भूत उसको प्रवृत्ति कराता है न गेय उसको प्रवृत्ति कराते। ये जीव स्वयं ही उस भूत से प्रभावित होकर स्वयं ही भूतों जैसी प्रवृत्ति करता है और गेयों को निमित्त बना करके स्वयं गेय रूप अपने को अनुभव करके और ऐसी अज्ञानता रूप प्रवृत्ति करता है। ऐसा यहाँ इस आत्मख्याति टीका में स्पष्टीकरण आचार्य देव ने दिया था। अब भावार्थ में उसी बात को स्पष्ट करते हैं और आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति में उसी बात को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब बातों को यहाँ आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। यह आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव को चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है और वह जड़ गेय रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। इसलिए वह सविकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। क्या कहा? यह आत्मा, कौन आत्मा? जितने भी अज्ञानी आत्मा है वो सब आत्मा अज्ञान के कारण, अज्ञान माने स्वपर के भेद विज्ञान के अभाव के कारण। अज्ञान माने क्या? अज्ञान माने भेद विज्ञान का अभाव अथवा स्वपर के अभेद ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन। निज को पर को निज जान, इसका नाम अज्ञान, और निज को निज पर को पर जान, इसका नाम है ज्ञान। फिर दुख का नहीं लेस निदान, और पर को निज, निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निदान। तो क्या है यहां पर? तो अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव है। किसके? अचेतन कर्म रूप भावक के, जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म बंधे हुए थे, उसके उदय में जो मोह कर्म के उदय में जो उसमें क्रोधादिक मिथ्यात्यादिक जो अनुभाग शक्ति पड़ी हुई है, उसमें क्या करता है? उसमें और अपने ज्ञान स्वरूप चेतन स्वभाव भावक का जो चेतन भाव है उसके साथ एक रूप मानता है कि ये क्रोधादिक भाव मेरा ज्ञान स्वभाव सब एक ही है, 2 नहीं है। ऐसा जब दोनों में एकत्व बुद्धि कर लेता है तो अपने को क्रोधादि आदि भाव रूप विकारी परिणाम आदि रूप ऐसा मानकर, जानता हुआ मानकर, ऐसा परिवर्तन करता हुआ भूताविष्ट प्रवृत्ति करता है। मोह के उदय में भूताविष्ट प्रवृत्ति है और गेयों के एक ध्यान में ध्यानाविष्ट भैंसे के समान प्रवृत्ति करता है, मैं भैंस बन गया। तो ये जितने भी गेय हैं, धन संपत्ति, रुपया, पैसा, शरीर, 5 इंद्रिय के विषय, 3 प्रकार के गेय बतलाए। एक अजीब पदार्थ रूप बाहर के 5 द्रव्य और अन्य जीव आदि वे सब गेय हैं और 5 इंद्रियों के विषय सब गेय हैं और ये शरीर आदि भी गेय है। ये 3 प्रकार के गेयों से ऊपर अभी आत्मख्याति टीका में दिया था। क्या करता है? कौन से 3 प्रकार के गेय? तो ये दिया इन्होंने कि इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण गेय ज्ञायक रूप पर को
और अपने को एक करता हुआ मैं परद्रव्य हूँ, ऐसे अध्यास माने भ्रम के कारण मन के विषयभूत किए गए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा अपनी शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, माने जब इन ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का परिणमन होता है तो वो ऐसे लगता है जैसे यही हम हो गए हों। तो चैतन्य अपने उस ज्ञान को भूल करके, आत्मा को भूल करके इस रूप अपने को अनुभव करता है। तो वो चैतन्य धातु रुकी होने से नंबर 1। नंबर 2, तथा इंद्रियों के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध यानी ज्ञान ढका हुआ होने से। नंबर 3, मृतक शरीर के द्वारा, ये शरीर मुर्दा है, इस मृतक शरीर के द्वारा, मरे मुर्दा की बात नहीं चल रही है, जो इस शरीर की आत्मा के साथ अभी एक छिद्रावगाही संबंध है, इस मुर्दे की बात चल रही है। तो क्या कह रहे कि मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप, आत्मा तो अमृत है और ये शरीर मृत है। आत्मा मरता नहीं है कभी, अमृत माने क्या, चेतन सदा जागृत ज्योति। तो ऐसे मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन स्वयं मूर्छित हुआ होने से, इनमें एकत्र देह जीव को एक गिने, इसमें मूर्छित होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये 3 प्रकार के गेय, ये भूताभिष्ट, ये ध्यानाभिष्ट पुरुष भैंसा बन गया ये। जो शरीर जो कर्म के उदय से अपन को शरीर मिला है, उस शरीर रूप अपने को अनुभव करना। ये शरीर तो मृतक है, जड़ है, समान जाति पुद्गल पर्यायों का पिंड है, और अपन इस रूप अपने को अनुभव करें। 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रस गंध वर्ण, उस रूप अपने को अनुभव करें। काला पीला गोरा, ये सब इस रूप अपने को अनुभव करना। और मीठा खट्टा चरपरा, 5 इंद्रियों के विषय बिल्कुल जैसे मीठा ही हो गया, खट्टा ही हो गया, चरपरा ही हो गया खाते समय। 5 इंद्रियों के विषय और ये 6 द्रव्य, इन सब को जब विचार करता है, ज्ञान में लेता है, तो मानो कोई हो गया वो। इससे जो है आत्मा का अपना चैतन्य स्वरूप क्या है, जीव भूल जाता है। उस रूप ही अपने को उनकी ज्ञान में आए हुए ज्ञेयों रूप ही अपने को मानने लगता है। ये हो गया भैंसा बन जाने वाला दृष्टांत। और भाव भावक भाव में क्या दिया यहां पर, इसी प्रकार ऊपर की लाइन जो है टीका की अमृत चंद्राचार्य की, ऊपर जो अपन 211 पेज पर आदि लाइन छोड़ करके, इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही भाव भावक रूप पर को, यानी जो अभी जो नीचे पढ़ा ना अपन ने, हमने जो नीचे पढ़ा कि यहाँ पर जो भावार्थ में कि जो आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव्य को, जो अचेतन कर्म मोह कर्म के उदय, उसमें क्रोधादि अनुभव कराने की सामर्थ्य है उसमें, और अपने जानने वाले ज्ञान में क्या कर लेता है, क्रोधादिक भाव को चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है। जानता है पहले, मानता है बाद में। तो मानता है माना मिथ्यात, जानता है माने अज्ञान, अज्ञान के कारण ऐसा मानता है, और उसी रूप फिर अपने को परिवर्तन करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करता है। तो ऐसा जो है ये क्या है कि भावक भाव रूप पर को और अपने को एक करता हुआ अज्ञान के कारण है। ऊपर की लाइनें पढ़ रहे हैं हम अभी। अब अभिकार अनुभूति मात्र, आत्मा तो अभिकार अनुभूति जानन स्वभाव मात्र है, तो अभिकार अनुभूति मात्र सबके ज्ञान में जानने वाला आत्मा ही आता है, पर तो आते ही नहीं है, पर भ्रम से अपने को जानने वाला न जानकर मानकर अनुभव करके अनुरूप मानता जानता अनुभव करता है, यहां से मिथ्यात खड़ा हो जाता है। तो क्या कह रहे कि ऐसे जो अज्ञान के कारण भाव भावक भाव जो पर हैं, पुद्गल के स्वभाव हैं,
और अपने को जानने वाला अपने ऐसा विकार अनुभूति मात्र आत्मा के लिए अनुचित ऐसा जो विचित्र प्रकार का भाव रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये संसार का मूल गे भावों में और भावक के भाव माने पर के भावों में भावक के भावों में पर रूप भावक के भावों में कर्मों के उदय से होने वाले अनुभागों में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी चौथे अधिकार का बंद तत्व की भूल ली है। 8 कर्मों के उदय में जो आश्रव भाव है उसके निमित्त से जो 8 कर्मों का बंध होता है उस कर्म के उदय में ज्ञान दर्शन की हीनता होना। वहां 8 कर्मों के नाम नहीं लिखे, 8 कर्मों का काम लिखा है। ज्ञान दर्शन की हीनता होना, चाहा हुआ न होना, मिथ्यात्व कसाय की परिणाम होना, एक निश्चित समय तक के लिए एक शरीर में रहना, सुख दुख के निमित्त मिलना और गति जाति आदि शरीर की अनेक प्रकार की रचना होना और ऊंच नीच कुल में जन्म होना। इसका मूल कर्ता कारण तो है कर्म, और ये तो अपने को मानता है या अन्य को मानता है इनका कर्ता। और जब स्वयं और पर इसके कर्ता नहीं दिखाई देते हैं तो मूढ़ होकर के भवितव्य को मानता है। ऐसे ही होना था, अब क्या करें। तो ये सब ज्ञान दर्शन की हीनता होना कर्म के उदय का कार्य है। क्षयुपसम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षयुपसम, चाहा हुआ ना होना अंतराय कर्म का क्षयुपसम। उदय कहो, सामान्य से उदय कहो, अभी तो उदय में लेना है, सब उसके उदय में हो रही ज्ञानावरण कर्म के उदय में जैसा उदय रहता है उसका वैसा। तो ये जो है मिथ्यात्व कसाय के परिणाम होना, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है, ये मोहिनी कर्म का भाव है। इसको जीव का स्वभाव मानना ये भी मिथ्यात्व है। जीव के कर्म के भाव को अपना भाव जानना मानना और बाहर में शरीर एक निश्चित समय तक शरीर में रहना। अपन शरीर ही मान रहे, शरीर में रहने की बात तो दूर रहो। अब सोचते हैं कि ऐसे ही शरीर ही में बने रहे अपन। वो तो एक निश्चित समय तक के लिए एक शरीर में रहना है। काय का काम है? आयु कर्म का काम है। और सुख दुख के निमित्त मिलना या सुखी दुखी होना, ऐसा अपन में सुखी दुखी, ये किसका काम है? साता वेदनी का। और अनेक प्रकार के जो है शरीर आदि की रचना होना, गति आदि, ये 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि, ये जाति गति, अनेक प्रकार के विचित्र शरीर की रचना, ये सब किसका काम है? चतेरे के समान नाम कर्म का। अब जी सब आ गए में भूताविष्ट गीयाविष्ट सब वही में लगा लो, सब ध्यानाविष्ट वही में संयोग जो अघातीय कर्मों के निमित्त से शरीर आदि मिला है तो वही में ध्यानाविष्ट भी होगा, भैंसा बन गो। और ये मोह कर्म के उदय में जो विकारी भाव हो रहे हैं वे भूताविष्ट के हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं है वे उसमें जुड़ करके। तो ये जब तक जीव को ऐसा समझ में नहीं आता है कि मैं तो जानने हीनादि ज्ञान वाला नहीं, छेड़ा नहीं, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन बेरूप
सुभग शरीर की सुंदरता से, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मूरख प्रवीण माने क्या? क्षयोपशम से थोड़ा ज्ञान कम हुए तो मूरख, क्षयोपशम से ज्यादा होगा तो प्रवीण। इस सब मिथ्या दृष्टि की कर्म के उदय की, उदय में अपना एकत्व बुद्धि करके मान्यता है सब। अब जब तक ये तत्व निर्णय करके अपने को चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल एंते न्यारी मेरी चाल ताको न जान। मैं जानने वाला हूं, कम ज्यादा जानने वाला नहीं, सम्यक मिथ्या जानने वाला नहीं, जानने वाला। आत्मा को लक्षण ज्ञान है, जानना है। और सब परद्रव्यों से भिन्न है, चिन्ह मूरत है, बिन मूरत है, अरूप है, अनूप है। कैसा है? अरूप भी है, अनूप भी है। चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, बिन मूरत भी है और चिन्ह मूरत भी है। मूरत नहीं भी है और मूरत है भी। तो ये पुद्गल की मूर्ति तो नहीं है, परंतु अपनी खुद की कोई मूर्ति है क्या? नहीं। तो चैतन्य की मूर्ति है। ये सब रंग वाली मूर्ति नहीं है। तो ये जब तक जीव को ऐसा अविपरीत ज्ञान नहीं होता है, ऐसा अविपरीत अनुभव नहीं होता है, और जब तक इस अविपरीत अपने स्वरूप का ही अपने को जान मान कर उसमें स्थिरता नहीं करता है, तब तक ये मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। निरंतर कल्पनाओं का संसार है इसका, कल्पनाओं का। कल्पना और कल्पना दो चीजें हैं। जितनी कल्पना उतनी कल्पना। जानते हो कल्पना और कल्पना? एक कल्पना तुम्हारे पास भी है। भी कल्पनाओं से पढ़ाती हैं तुम्हें बच्चों को। तो कल्पना माने क्या होता है? कल्पना माने कल्पित करना कोई भी चीज को। जैसे अपन ये भगवान की मूर्ति में अपन ने जो है स्थापना कर दी ना, तो ये भी अपन ने एक स्थापना कर दी, कल्पना करके ये भगवान बन गए। कल्पना, भगवान तो बने नहीं है अभी। अब चूंकि भगवान साक्षात नहीं है, तो अपन ने व्यवहार में, लोग व्यवहार चलाने के लिए उपचार से उनको भगवान की मूर्ति में स्थापना कर दी। काय के लाने हती? भगवान के स्वरूप को समझने के लिए, इन्हीं को भगवान मानने के लिए नहीं। पिताजी की फोटो अपन ने रखी मूर्ति, तो काय के लाने? पिताजी को स्मरण, पिताजी के स्वरूप को जानने के लिए, उन्हीं को पिताजी मानने के लिए नहीं। कि पिताजी ऐसे थे हमारे बाहर में। अब कोई, क्योंकि पिताजी तो चूंकि आत्मा की दृष्टि से देखो तो अमूर्तिक है, तो सशरीरी अपन उन पिताजी को कह रहे। असमान जाति द्रव्य पर्याय है। मतलब आत्मा वैसे तो देखा जाए पंच परमेष्टि तो आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुवर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं। अब आत्मा तो अमूर्तिक है, अब वो तो दिखती नहीं है, तो व्यवहार में तुम्हें उस मूर्तिक शरीर के साथ में उनको बता रहे हैं। तो सिद्धों की भी अपन मूर्ति बनाते हैं। पहले तो बनाते थे खाके वाली, अब आजकल खाके की जगह ऐसे ही मूर्ति में लिख देते सिद्ध की मूर्ति। अब खाके वाली नहीं बनाते। ये तो खाली स्थान है, खाके में क्या करते? उत्ते धातु की उसको बना काट करके आत्मा बने, जिस तरीके का शरीर था उनका, तो उस आकार का खाली स्थान कर दिया वो। तो उते मूर्ति थोड़ी बनाई उसमें क्या कर दिया अपन ने? वो जो शरीर का इधर काट के अंदर में उससे भिन्न मूर्ति, अमूर्तिकपना सिद्ध करना है उसमें। परंतु अब चूंकि व्यक्ति समझ नहीं सकता है, तो उसके लिए समझाने के लिए संसारी अज्ञानी जीवों को जहण भी सक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम।
बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया पाना अशक्य है। तो ये सारा कथन तुम्हें परमार्थ समझने के लिए है, और यदि इससे परमार्थ नहीं समझ के उसी व्यवहार को परमार्थ मान लिया जाए तो तस्य देशना नास्ति। प्रसार सिद्धि उपाय में पढ़ा अपन ने, कौन सा छंद है? 6वें नंबर का छंद है। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्ति अभूतार्थम। इस समय सार की गाथा समझ लेना। जैर्नभिशक्यम अणज्जम अणज्य भाषम बिनादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मशक्कम। और इसमें एक और आगे की लाइन लिख दी कि जो उस व्यवहार को ही परमार्थ मान लेता है तस्य देशना नास्ति। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्ति अभूतार्थम व्यवहार मेव केवलम अवेति यस्तस्य देशना नास्ति। ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ माने व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। जो जीव केवल व्यवहार नय को ही जानता है, परमार्थ नहीं समझता, उस अज्ञानी जीव के लिए उपदेश नहीं है। उपदेश तो था परमार्थ को समझाने के लिए, और उसने दृष्टांत दिया। इसमें देखो टीका में, मुनीश्वरा ने आचार्य भगवान अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार है उसके माध्यम से उपदेश करते हैं। अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार नय के उपदेश के बिना समझ नहीं सकता है, इसलिए आचार्य महाराज व्यवहार नय के द्वारा उसको समझाते हैं। जैसे किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया तो उसे उसके अर्थ का कुछ बोध नहीं हुआ और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। वहाँ एक दुभाषिया उससे म्लेच्छ भाषा में बोला, उसी माने किससे, उस म्लेच्छ से उससे म्लेच्छ भाषा में बोला कि ये ब्राह्मण कहता है कि तेरा कल्याण हो। तब वह उसकी भाषा भाव को समझकर आनंदित होकर उस म्लेच्छ ने उस आशीर्वाद को अंगीकार किया। अंगीकार किया माने स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो भाई हमारा ऐसा कल्याण का ये बात कह रहे। ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार आचार्य देव ने अज्ञानी जीवों को आत्मा शब्द कहकर उपदेश दिया, तब वह अज्ञानी कुछ भी नहीं समझा, मेढ़े की तरह टकटकी लगा करके देखता रहा, आचार्य की तरफ देखता रह गया। तब निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता आचार्य ने व्यवहार नय के द्वारा भेद उत्पन्न करके गुण गुणी आदि की भेद विवक्षा द्वारा उसे बताया कि जो यह देखने वाला है, जो यह जानने वाला है, जो यह आचरण करने वाला पदार्थ है वही आत्मा है। तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निस्वरूप से अंगीकार करता है। इस प्रकार यह सद्भूत व्यवहार नय का उस दृष्टांत समझना। अभेद वस्तु में भेद करके समझाया। आगे असद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण देते हैं। जैसे घी से संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहते हैं। यहाँ कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है। जब कोई पुरुष घी का घड़ा कहकर उसे समझाता है तब वह समझता है, और यदि उसे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधन किया जाए तो वह किसी दूसरे कोरे खाली घड़े को समझ बैठता है, घी के घड़े को नहीं समझता। निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधित करना पड़ता है। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्यायों से संयुक्त है। उसे व्यवहार नय से देव, मनुष्य, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री इत्यादि नामों से कहते हैं।
अज्ञानी जीव अनादि से उस आत्मा को देव, मनुष्य इत्यादि स्वरूप ही जानता है। जब कोई उसे देव, मनुष्य वगैरह नाम से संबोधन करके समझाए तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहें तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य देव गति, जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं। 4 गति, 14 मार्गणाएं, गई इंद्रिये सुकाए, वेदे जोगे कसाय नाणे या संयम दंसन लेस्या भविया सम्मत सन्निया हारे। ये सब क्या है? ये सब व्यवहार से जीव के 14 मार्गणाएं और 14 गुणस्थान। द्रव्य संग्रह पढ़ा अपन ने। मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तय अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। सब जीव शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम बीजू कहिए कीटलू कर विचार तो पाम। प्रत्येक जीव कैसा है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। और कहें अब कितना, इतने से समझ ले तो कल्याण, कर विचार तो पाम। तो अब इसमें अपन को जितने भी कथन होते हैं वे सब तुम्हें समझाने के लिए, उनकी विवक्षाएं जब तक नहीं समझोगे ये कौन से नए से क्या बात कही है, बता क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अज्ञानी जीव है वह क्या करता है? जो भावक भाव है और जो ज्ञेय ज्ञायक भाव है उनमें भिन्नता ना समझ करके, उनमें एकत्व बुद्धि करके और अज्ञानी बन करके अपने को जितने भी कर्म के उदय के विकारी परिणाम है उस रूप अपने को अनुभव करता है, और जितने भी ज्ञान में ज्ञेय आते हैं उस रूप अपने को अनुभव करता है। देखो भावार्थ पढ़ रहे थे अपन फिर से, पुस्तकें रखी हैं सबके पास, देखो ध्यान से 211 पेज पे। भावार्थ: यह आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव को चेतन भावक के साथ, यहाँ अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव को चेतन भावक के साथ, चेतन माने जानने देखने वाले आत्मा के साथ एक मानता हुआ, एक मानता है। और वह दूसरी बात, पहली बात बताई, और वह जड़ ज्ञेय रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। इसलिए 2 प्रकार से वह स्वीकार भावक के क्रोधादिक के साथ भाव को चेतन के साथ मानना स्वीकार, और ज्ञेयों के साथ एक रूप मानने पर सोपाधिक चैतन्य परिणाम, ज्ञेय ज्ञायक दोष और भाव भावक दोष का कर्ता होता है। यहाँ क्रोधादि के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है, और धर्मादिक अन्य द्रव्यों के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। आ गया समझ में कि नहीं? अपने को चैतन्य स्वरूप ना जान मान अनुभव करके और कुछ भी मानना जानना अनुभव करना, सब भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट भैंसे के समान है सब। ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप रहेगा, और किसी स्वरूप जानना मानना अनुभव ना, सब मोह का भाव है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणा।
अब देखो अपन अपने को क्या अनुभव करते हैं निरंतर। अपन कहेंगे भैया अब ये तो हम संसारी तो हैं, माने मोह भाव, अभी हम ग्रस्त तो हैं मोह भाव। कौन सी भाव है? सब अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान मान अनुभव करके जो कुछ भी मानो जानो, वे सब मोह भाव है सब पूरे। अपने को ज्ञान स्वरूप जान मान करके और फिर संयोग आदि की तरफ से व्यवहार में जो कुछ भी है वैसा जानना कहना, वो कोई मोह भाव नहीं है। सम्यक दृष्टि भी कहेगा कि भैया अभी हम ग्रस्त हैं, गेही पे, पर वो कैसा नहीं, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल। व्यवहार से ग्रस्त होते हुए भी परमार्थ से वो अपने को चिन्मूर्त ही जानता है। चिन्मूर्त दृगधारी की मोहरीत लगत है अटापटी। बाहर नरक में होए, चाहे स्वर्ग में होए, चाहे मनुष्य में होए, चाहे नरक में होए, क्या जानता है अपने को परमार्थ से? चिन्मूर्त दृगधारी, मैं चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं हूं। ये सब कर्म के उदय का नाटक है। इस नाटक को करते हुए भी कैसा जीता है वो? उसमें अटकता नहीं है। संसार एक विशाल रंगमंच है, इसमें अनेक प्रकार का नाटक जीव को करना पड़ता है, रोल अदा करना पड़ते हैं, पर उसमें ज्ञानी जीव भूल करके भी ना अटकता नहीं है। उसमें उसको ही अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानता है। नाटक के रूप को नाटक का रूप मानो, कोई बुराई नहीं है। नाटक देखा किसी ने? नहीं देखा है? देखा है कि 24 घंटे नाटक ही नाटक चल रहा है? है? पर अपन नाटक नहीं समझ रहे उसको। सबसे बड़ी समस्या तो ये ना, अपन पूरे के पूरे उसमें बिल्कुल लीन होकर के जैसे तुम बिल्कुल वही बन गए सब। एक कला है सम्यक ज्ञान कला, संसार में रहने की एक कला है। वेद विज्ञान कला, वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाहि जिनेश्वर की लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो, मिथ्यात अवधात निकंदन, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाला, जिनकी सम्यक उदय हो गया है। शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंदर। नहीं, आगे क्या है? ते जगमा क्या है? वेद विज्ञान जगयो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाहि जिनेश्वर की लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो, मिथ्यात अवधात निकंदन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंधन। कैसे हैं वो? भगवान के लघुनंदन। वेद विज्ञान जिनके उदित हो गया, अब भगवान के लघुनंदन है। अब भी छोट भैया, पुत्र कहो, नाभिनंदन। तो जब अंदर में अपन को आत्मा का अनुभव करके उदय हो गया, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे, उदय रवि आतम भयो, मुँह उर हरस ऐसो भयो मनुरंग चिंतामणि लयो। जहां से अपनी परिणति में, अपनी दृष्टि में, अपने उस चैतन्य स्वरूप का उदय हो जाता है, वहां से ही व्यक्ति का जीवन जीवन कहलाता है। बाकी तो मृत है, मुर्दा। शरीर में मूर्छित होकर जीना माने मुर्दे का जीवन है, चलता फिरता शव है। और जिसकी अपने चैतन्य आत्मा का उदय हो गया, वो चलता फिरता शिव है। कैसे है वो? जहां उनके चरण पड़ जाते हैं वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो ये जो है अपन को, ये जब तक इस प्रकार से देखो, ये अज्ञानी जीव ऐसे अज्ञान भाव का अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर भाव भावक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भावों में एकत्व करके जी रहा है।
अब ये अपन को भावार्थ में दिया। देखिए तात्पर्य वृत्ति में भी और विशेष खुलासा। इस प्रकार पूर्वोक्त दो गाथाओं में कहे गए प्रकार से पराणी दब्बाणी अप्ययम कुलदी, पराणी दब्बाणी माने मैं क्रोध हूं इत्यादि के समान, और मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि के समान। क्रोधादि जो पर के भाव्य भावक भाव है, पर भावक के भाव है, तो ऐसे जो पर है, तो ऐसे जो मैं क्रोध हूं इत्यादि के समान, मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि के समान। क्रोधादि को सुखीय परिणाम रूप और उसी प्रकार से धर्मास्तिकाय आदि गे रूप पर द्रव्यों को आत्मा मय करता है। वह कौन करता है? मंद बुद्धियो। किसी देखो मंद बुद्धि किसे कह रहे हैं, यहां लक्षण देखो उनका। निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले भेद विज्ञान से रहित मंद बुद्धि जीव। किसे क्या है मंद बुद्धि? निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले, जिनको निर्विकल्प समाधि पूर्वक भेद विज्ञान हो गया है, वे ज्ञानी है। और जिनको निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले नहीं है, ऐसे मंद बुद्धि जीव। अपाड़म अभी या परम करेदी। शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा होने पर भी अपने को स्वस्वरूप से भिन्न जो पर है उन पर रूप करता है, और रागादि में अपना उपयोग लगाता है। किस प्रकार से लगाता है? अण्णाण भावेण, अज्ञान भाव से रागादिक में उपयोग लगाता है। ज्ञान भाव से भी रागादिक में उपयोग लगता है, और अज्ञान भाव से भी रागादिक में उपयोग लगता है। तो यहां अज्ञान भाव से जो रागादिक में उपयोग लगाता है, मिथ्यात्व पूर्वक जो रागादिक में जिसकी बुद्धि एकत्र बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति करता है, तो कहते हैं यहां पर से, यहां क्या कहते हैं कि जो क्या करता है, अज्ञान भाव से आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी आत्मा होने पर भी अपने को स्वस्वरूप से भिन्न पर रूप करता और रागादिक में अपना उपयोग लगाता है। किस प्रकार से? अण्णान भावेण, अज्ञान भाव से रागादिक में उपयोग लगाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादि के विषय में भूतावेष्ट पुरुष के समान दृष्टांत द्वारा तथा धर्मादि के विषय में ध्यानाविष्ट पुरुष की दृष्टांत की तरह ही शुद्ध आत्मानुभव के अभाव रूप अज्ञान ही कर्म के कर्तृत्व का कारण जानना चाहिए। अब उसका खुलासा देखिए विशेष। इस वह खुलासा, जैसे कोई भूतादि ग्रहाविष्ट, क्या कह रहे? भूत को भी ग्रह लोग में कहते हैं, हमें ग्रह लग गए भैया। भाई सब भूतादि को उन्होंने ग्रह नाम दे दिया। उन्होंने भूतादि कहो या ग्रह के, जो लोग में कहते हैं हमें भैया ग्रह लग गए, शनिचर लग गए, जो लग गए, तो वही भूत बेई भूतों की बात है। जिसे भूतादि ग्रह लग गया हो ऐसा पुरुष भूत और आत्मा के भेद को न जानता हुआ क्या करता है? वो अमानुषोचित मनुष्य के करने योग्य नहीं, जो अमानुषोचित माने जो कार्य मनुष्य के करने योग्य ना हो, ऐसे कार्य। कैसे कार्य? शिला स्तंभ आदि को उठाना आदि आश्चर्यजनक व्यापार को करता हुआ उस व्यापार का कर्ता होता है। उसी तरह जीव भी, अब ये देखो ये शिला आदि के, अब यहाँ क्या बता रहा है उसके समझ, तो दृष्टांत है, अब सिद्धांत। उसी तरह जीव भी वीतराग परम सामायिक परिणत शुद्धोपयोग लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने से काम क्रोध आदि और शुद्धात्म दोनों के भेद को न जानता हुआ मैं क्रोध हूँ, मैं काम हूँ इत्यादि विकल्पों को करता हुआ कर्मों का कर्ता होता है। इसी प्रकार क्रोधादि के संबंध में भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत पूर्ण हुआ। और उसी प्रकार जैसे कोई ध्यानाविष्ट विशाल भैंसे आदि का ध्यान करने वाला पुरुष भैंसा आदि
तथा अपने में भेद को न जानता हुआ। मैं विशाल भैंसा हूँ, मैं गरुड़ हूँ, मैं कामदेव हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं दूध की धारा के समान अमृत की राशि हूँ। इस प्रकार आत्मविकल्प करता हुआ भी उस विकल्प का कर्ता होता है। जो कर नहीं सकता है जो काम, ऐसे उस कामों को करता है। देखते हैं ध्यान में, बिल्कुल मैं दूध की धारा के समान बिल्कुल बन गया। ऐसी मिथ्या कल्पना है सब अपने बारे में, पर को निमित्त बना करके। ये कहते ना हनुमान आ रहे हमारे लिए, हमें फलाना हो गया है, ऐसा हो गया है, सब कपोल कल्पना है पूरी। इस प्रकार आत्मविकल्प करता हुआ भी उस विकल्प का कर्ता होता है, ऐसे मिथ्या विकल्प का कर्ता होता है। उसी प्रकार जीव भी सुख दुख आदि में समता भावना परिणत शुद्धोपयोग लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण धर्मादि गेय पदार्थों और शुद्धात्मा का भेद न जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है तथा उसी विकल्प का कर्ता होता है। विकल्प का कर्ता होने पर उसी समय द्रव्य कर्म का बंध होता है। इस प्रकार धर्मास्तिकाय आदि गेय पदार्थ के विषय में ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत पूर्ण हुआ। अब तुम्हारा प्रश्न है, हे भगवान, यह धर्मास्तिकाय है, यह जीव है इत्यादि गेय तत्व के विचार विकल्प करने पर यदि कर्म का बंध होता है तो गेय तत्व का विचार करना व्यर्थ है। इसलिए गेय तत्व का विचार नहीं करना चाहिए। छह द्रव्यों का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, अपन पढ़ा रहे तो ये तो सब बेकार को काम होगा सब है। जब अगर इन गेयों का विचार करने से अपन ध्यानाविष्ट पुरुष बन जाते हैं और कर्मों का बंध होता है तो फिर अब इनका क्या करें हम? ये नहीं करने चाहिए। फिर तो ये सब स्वाध्याय वगैरह सब चिंतन मनन छह द्रव्य सात तत्व आदि का ये सब बंद कर देना चाहिए। अब समाधान देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे? तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए तो क्या करना, कैसा कहना चाहिए? यद्यपि टोडामल जी का किंतु, यद्यपि ऐसा होने पर भी, यद्यपि त्रिगुप्ति रूप परिणत निर्विकल्प समाधि के काल में गेय तत्वों का विचार नहीं करना चाहिए। तो भी उस त्रिगुप्ति रूप ध्यान के अभाव होने पर, जिस समय त्रिगुप्ति रूप ध्यान में नहीं हो, शुद्धात्मा को उपादेय करके, आगम भाषा से तो मोक्ष को उपादेय करके, अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा को उपादेय करके और आगम भाषा में मोक्ष को ध्येय में रख करके सराग सम्यक्त के काल में विषय कसाय से बचने के लिए गेय तत्व का विचार करना चाहिए। माने सब छह द्रव्य सात तत्व आदि का विचार करना चाहिए। उस तत्व विचार से मुख्य रूप से पुण्य बंध होता है तथा साथ में रहने वाली वीतरागता परंपरा से मोक्ष के कारण, माने उसको परंपरा क्या रहे, माने साथ में जो वीतरागता चल रही है, रत्नत्रय चल रहा है, मोक्ष का कारण तो वो है, परंतु उपचार से उसको भी परंपरा से, क्या कह रही, परंपरा से मोक्ष होता है, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु वहां तत्व विचार काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत शुद्ध आत्मा साक्षात उपादेय है, ऐसा जानना चाहिए। निचली भूमिका में, साधक दशा में, विकल्प काल में और मिथ्यात्व दशा में, पूर्वचर व्यवहार में ऐसे विचार करना वस्तु स्वरूप के दोष रूप नहीं है, बल्कि गुणकारी है। पापों से बचने के लिए, धर्म मार्ग में लगने के लिए, तत्व को समझने के लिए
ये व्यवहार से उपयोगी है। आ रहा समझ में? क्या करने चाहिए? शंका, आपके द्वारा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के विचार काल में वीतराग विशेषण का प्रचुरता से प्रयोग क्यों किया जाता है? जब देखो, जब वीतराग स्वसंवेदन, वीतराग स्वसंवेदन, वीतराग स्वसंवेदन, क्या सराग रूप भी कोई संवेदन होता है क्या? स्वसंवेदन होता है क्या? समाधान, इसका उत्तर यह है, विषय सुखानुभव की आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्वजन प्रसिद्ध है। उसका निषेध करने के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कहा जा रहा है। संसारी जीव विषय भोगों में आनंद मानते हैं, उसी को स्वसंवेदन आनंद मानते हैं। उसका निषेध करने के लिए यहां वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान है। तो कहते हैं ये जो है इस उत्तर या विषय सुखानुभव के आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान तो सर्वजन प्रसिद्ध है, वह सराग स्वसंवेदन ज्ञान ही है। और शुद्धात्म सुखानुभूति रूप स्वसंवेदन ज्ञान वीतराग है। इस तरह का व्याख्यान स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। दूसरी बात, पहली बात ये कह दी, अब ये कह रहे जो यहां बताया ना कि जो समाधि के काल में, समझ रहे ना, ये क्या है? सराग संवेदन है, शुद्धात्मानुभूति रूप स्वसंवेदन ज्ञान। तो ये ऊपर अपन ने जो पढ़ा था ना कि निर्विकल्प समाधि के काल में, तो निर्विकल्प समाधि के काल को छोड़कर और जो सम्यक दृष्टि जीव विकल्प में होते हैं उन्हें भी सराग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको ये विषय सुखानुवाले को तो जो अज्ञानी जीवों की अपेक्षा सराग स्वसंवेदन कहते हैं। परंतु जब तक पूर्ण निर्विकल्प समाधि में नहीं हुए और समाधि से बाहर आते हैं तो उनको भी क्या बोलते? सराग सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो वीतराग स्वसंवेदन के काल में जिस समय निर्विकल्प है उस समय तो है ही, और जिस समय विकल्प के काल में है तो उस समय भी क्या करने चाहिए? उस समय अपने लिए उसको भी सराग स्वसंवेदन बोलते हैं। यहां तो देखो, यहां तो अपने लिए जो विभाग करके बताया है कि वीतराग स्वसंवेदन और कौन सा, और सराग स्वसंवेदन, तो ये तो मिथ्या दृष्टि के वाले सराग संवेदन की बात चल रही, परंतु सम्यक दृष्टियों को भी सराग संवेदन और वीतराग संवेदन विकल्प काल में जब वे बाहर के पदार्थों में लगे रहते हैं तो उनके वीतरागता का संवेदन तो लब्धि रूप है, और अभी सराग संवेदन ज्ञान में चल रहा है। अभी वो राग का संवेदन कर रहे हैं, परंतु उसमें एकत्वपना नहीं है। काय के लाने भाव के शंकर दोष कैसे कहते पता है? शंकर दोष तो ज्ञान में ऐसे गेयों को और राग आदि को एकत्व बुद्धि कर लेना, उसका नाम शंकर दोष है। उपाधि तो चल रही है, गेय गायक की उपाधि और प्रवृत्ति तो चल रही है, परंतु दोष नहीं चल रहा है। ज्ञान श्रद्धान में प्रवृत्ति चल रही है अभी चारित्र में, और ज्ञान में गेयों का जो अपन बोलते हैं सोपाधिक, तो उपाधि तो चल रही है सोपाधिक भाव, परंतु दोष नहीं है वो, क्योंकि ज्ञान में श्रद्धान में उसमें एकत्व बुद्धि हो तो दोष बनता है, परंतु वो उपाधि तो सर्वज्ञ भगवान के भी है। इसलिए श्रुत भवन दीपक में दिया है कि अरहंत भगवान के भी उपचरित स्वभाव बरत रहा है, अरहंत सिद्धों के मोक्ष में भी। कौन सा? गेयों को जानने रूप परिणमन, ये उपचार से गेयों को जानना कहलाता है। क्यों?
कि परमार्थ से गेयों को जानना तो तादात्म्य रूप होकर के होता है, भिन्न रूप होकर के गेयों को जानना। ये उपचरित स्वभाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवों को छोड़ करके अजीवों में नहीं होता ये स्वभाव। उपचरित क्यों कह रहे? क्योंकि उससे तन्मय नहीं है वो गेयों से। तो दो प्रकार का उपचरित स्वभाव बताया उसमें सुतभवन दीपक में, एक कर्म सापेक्ष उपचरित स्वभाव और एक कर्म निरपेक्ष उपचरित स्वभाव। कर्म सापेक्ष उपचरित स्वभाव कौन सा है? छद्मस्त जीवों के जो जानना देखना आदि चल रहा है वो कर्म सापेक्ष है, और जो कर्म के उदय में मोह राग देश आदि के जीव के भाव हो रहे हैं ये कर्म सापेक्ष उपचरित स्वभाव है। कर्म रूप नहीं हो जाते वो राग देश आदि, ध्यान रखना, वे जीव ही रूप रहते हैं, इसलिए उपचरित है, असद्भुत व्यवहार का विषय है। ऐसा अपन बोलते उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से जो मोह राग देश आदि के भाव हैं, जो क्षैप्समिक आदि भाव हैं, जो अपसमित आदि भाव हैं, ये कैसे हैं? जीव के ही हैं, परंतु उपचरित क्यों हैं? कि कर्म के उदय में हो रहे हैं इसलिए उपचरित है, स्वाभाविक भाव नहीं है। और सद्भूत क्यों हैं? कि आत्मा ही में हो रहे हैं इसलिए वो सद्भूत है। ऐसे ही अरहंत भगवान के जो ज्ञान में सर्व को जानना देखना हो रहा है सिद्धों के, वो भी उपचरित है। उपचरित क्यों है? क्योंकि पर सापेक्ष है वो शक्ति अलग है, वो तो ज्ञान की शक्ति है। यहां तो जो पर को जान पना और देखना पना बताना है उसको उपचरित में लेना है, शक्ति की बात नहीं है, वो तो अनादि अनंत शक्ति है। यहां तो अपन को पर्याय में जो जानना देखना हो रहा है उसकी बात चल रही है, वो शक्ति तो त्रिकाल होती है। पर्याय में जो पर पदार्थों का जानपना देखना हो रहा है, पर पदार्थों का, तो पर पदार्थ निमित्त है, पर वो जानना देखना आत्मा का पर्याय का स्वभाव है, और वो कर्म निरपेक्ष है, वो कर्म सापेक्ष नहीं हो रहा है। सर्वज्ञत्व शक्ति है एक आत्मा में, ये कर्म निरपेक्ष है, ये कर्म सापेक्ष नहीं है। पर जो कहना है कौन सा? पर का जानना, ये क्या है? उपचार का कथन है। ये वास्तव में तो वे अपने ज्ञान स्वभाव रूपी ज्ञेयकार ज्ञान की परिणति को ही जान रहे हैं तादात्म होकर के, वो कोई पर को तन्मय होकर नहीं जान रहे। तो तन्मय पने का निषेध करने के लिए वो क्या है? वो व्यवहार है, उपचार है, और क्या है? पर निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष वो अपना स्वभाव है, सद्भूत व्यवहार है। भेद करके पर्याय का जो गुणगुणी पर्याय पर्यायवान का भेद किया, केवल ज्ञान क्या है? ये आत्मा की पर्याय है ये, और ये जानपना तन्मय होकर के आत्मा का अपने से ही हो रहा है, पर में तन्मय होकर नहीं हो रहा है। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है ये अपन को समझना चाहिए। तो यहां पर अपन को क्या बताया ये कि ये कहते हैं कि ये अपन को अपने द्वारा वीतराग स्वसंवेदन के काल के ज्ञान के विचार काल में वीतराग विशेषण का प्रचुरता से जो प्रयोग किया जाता है वो काय के लिए बता? क्या सराग रूप भी कोई संवेदन होता है? तो मिथ्या दृष्टियों को तो विषयानंद आदि का संवेदन होता है, वो सब कसाय रूप ही होता है, वो कोई वीतराग रूप नहीं होता है। विषयों का संवेदन किस रूप हो रहा है? वीतराग रूप के सराग रूप, कसाय रूप ही हो रहा है। परंतु जो आत्मा का आनंद है वो वीतराग रूप होता है, वो सराग रूप नहीं होता है। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? अरे आनंद आ रहा कि नहीं सबको? अभी जो आनंद आ रहा है ये काय का आनंद आ रहा है? अभी जो अपन शब्द सुन करके जो सब मजा आ गया अपन को कहते, अरे भाई प्रवचन में मजा आ गया, तो काय का मजा आ गया? ये आत्मानंद है, ये का ज्ञानानंद है कि रागानंद है? अभी देखो इसमें अभी अपन को समझना चाहिए। एक तो अपन को ज्ञान में समझ में आया है
परंतु जो बोल रहे हो वो राग पूर्वक अपन को बोल रहे हो, समझे ना। माने ये तत्व के बारे में आप जो कह रहे हो कि मजा आ गया, तो ये आपका शुभ भाव है। और 5 इंद्रियों के विषय के खाने में जो आनंद आता है वो अशुभ भाव है। और जो आत्मा के अंदर निर्विकल्प होकर अनुभव आता है वो बीतराग परमानंद है। स्वरूपानंद कहो, ज्ञानानंद कहो, आत्मानंद कहो, सहजानंद कहो, कितने नाम है उसके, हजारों नाम है। तो ये बराबर अपन को समझने चाहिए। तो ये अपन को इससे तुम्हारे तत्व की पुष्टि होती है। ये पाप बंध का कारण नहीं है, ये तुम्हारे लिए धर्म का निमित्त है। समझ में आकर के आनंद आना, ये तुम्हारे हित का लक्षण बने दिखता है कि तुम्हारा भविष्य अच्छा है। अपन पढ़ते चित प्रति प्रीत चित्ते न वार्तापि सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी न। अगर जिसको अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त होकर के रुचती है तो ये जीव भव्य है। ये तुम्हारे भावी कल्याण का संकेत है, शुभ भाव है। इसलिए कहाँ कौन सी विवक्षा से कौन सी बात कह रहे आचार्य, ये अपन को समझने चाहिए। तो इस प्रकार से 96वीं गाथा में जो 2 गाथाएं 94 95वीं बतलाई थी, अज्ञान से कर्मों का बंध होता है, तो 94वीं गाथा में भाव भावक भाव के एकत्व पने को बताया था। 95वीं गाथा में गे गायक पने के एकत्व को बताया था। और इसमें उपसंहार करके दृष्टांत देकर दोनों का समापन करके अज्ञान भाव के स्वरूप को समझाकर और उसका समापन कर दिया है। इस प्रकार से अब इसके विपरीत इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। अज्ञान से कर्तृत्व खड़ा होता है और ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। अब आगे इस बात को सिद्ध करेंगे। चलिए। निज निधि निज में बता